गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमारे फर्स्ट चैप्टर में मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके तरफ से रिप्लाई मिला है कि सर 11 नंबर 14 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे कि क्या कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो 2-3 इलस्ट्रेशन अभी मैंने समझाया नहीं था उन्हीं से ये कनेक्टेड सवाल हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही आपको समझाता हूँ और मेरे ख्याल से हमें इलस्ट्रेशन पे फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह हमारे इलस्ट्रेशन 10 से बिलोंग करता है और उसके बाद दो इलस्ट्रेशन हो जाता है 11-12, जिसमें से 11 भी क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उससे बिलोंग करता है। तो अभी तो हम चर्चा करते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है ABC 3 पार्टनर है 3:1 में, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। एक वर्ष है, शायद 15-16 है, हाँ 15-16, जिसमें उनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 37,600, 27,900, 15,200। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 5% उन्होंने लगाया है। फिर कहता है, सॉरी लगाया नहीं है, लगाना था जो कि भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ABC को देना था 240 रुपए ए को, बी को 190 और 120 रुपए सी को। और प्रॉफिट जो था वो था 25,200, जो उन्होंने इस 25,200 को ये दोनों चीजें चार्ज किए बगैर, ये दोनों चीजें दिए बगैर ये 25,200 बांट दिए थे। यहाँ पे मैंने ड्राइंग नहीं लिखा है, आपके बुक्स में दिया हुआ है। ए का ड्राइंग है 10,000, बी का ड्राइंग है 8,000 और सी का ड्राइंग है 4,000। अब आते हैं कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडजस्टमेंट एंट्री की मतलब हम कुछ ऐसा करें कि जो पीछे गलती हुई वहां कटिंग ना करना और सही हो जाए। क्योंकि ये पिछले साल की प्रॉब्लम बता रही है कि ये चीजें हुई हैं, अब आपको अगले साल में ठीक करना है। तो सिंपल सा बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो वो दे दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए उनके अकाउंट को। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपके पास उस साल का ओपनिंग कैपिटल तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल किया वर्किंग नोट 1 में। मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें ड्राइंग को जोड़ दिया और प्रॉफिट को घटा दिया। ये प्रॉफिट जो 25,200 उन्होंने 3:1 में बांट रखा था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए हुए, वो मैंने बांट दिया। ऐसा क्यों किया, जरा सोचिए कि आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो करते क्या थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल में ड्राइंग को लेस करते थे और प्रॉफिट को जोड़ते थे। वैसे ही अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना होगा तो उल्टा कर दें, क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग हमने घटाया था उसको जोड़ दें और जो प्रॉफिट जोड़ा था उसको घटा दें, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। जब ये ओपनिंग कैपिटल आएगा तभी तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे पाएंगे, तभी तो पता चलेगा कितने रुपए की कैपिटल पे 5% निकालना है ABC का। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, इस पे हमने 5% रखा, तो ABC का तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर कुल इंटरेस्ट का पैसा बनता है 3,875 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला है देने को। ध्यान दीजिएगा, दो बातें कहा उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% भी कहा और नीचे फिगर में निकाल के दे दिया पैसे में। तो मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज को इग्नोर करते हैं, जो पैसे में निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है वो लेंगे। तो आपको पता है कि जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो उनका खाता क्रेडिट हो जाता है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, और जब उनसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका खाता डेबिट कर दिया जाता है। तो 240 रुपए से ए का डेबिट करना है, 190 रुपए से बी का और 120 रुपए से सी का। ये दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कि नेट कितना ए का, बी का, सी का क्रेडिट करना है, बिकॉज इतने रुपए से क्रेडिट करने हैं ABC को और इतने रुपए से डेबिट करने हैं। तो नेट आ गया हमारा, क्रेडिट ही सब तीनों का ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस 1510, 1185 और 630 सी का आ गया। यानी इतने रुपए और एक्स्ट्रा इन तीनों को, यानी कि 3325 रुपए इन तीनों को और देने थे। और जब हम 3325 रुपए देने जाएंगे इंटरेस्ट के तौर पर तो उतने का लॉस होगा। जब लॉस होगा तो वो तीनों ही 3:1 में बांटेंगे। उसको 3:1 में बांटा तो ये पैसा आया 1662 रुपये 50 पैसे ए का,
1108 रुपये 33 पैसे बी का, 554 रुपये 17 पैसे सी का। और मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो ए का देखिए डेबिट आ रहा है, बिकॉज इसका 1662 रुपये 50 पैसे अधिक है डेबिट वाला, क्रेडिट वाला कम है 1510 रुपये। तो यानी कि एक अकाउंट को 152 रुपये 50 पैसे से हमें क्या करना है, डेबिट करना है। बी का देखेंगे तो 1185 रुपये से क्रेडिट करना है, जबकि उसका लॉस आया था 1108 रुपये, यानी कि अभी भी उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है 76 रुपये 67 पैसे से। ऐसे ही सी का भी क्रेडिट जाते हैं 630 रुपये से, जबकि डेबिट उसको 554 रुपये से करना है, यानी कि और 75 रुपये 83 पैसे से क्रेडिट करना है। ये तो टोटल वाला कॉलम जीरो हो जाएगा, 3325 में से 3325 गया खत्म। इस बेसिस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री निकाल लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। ये वर्किंग नोट का पोर्शन था, क्योंकि ऊपर कर दिया है, पार्टनर्स कैपिटल मैंने नीचे बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप देखोगे तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस लिया है और इसमें ये सिर्फ एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास कर दी है। मैंने आपके बुक के इलस्ट्रेशन में अलग तरीके से लगाया है, उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि जिस स्थिति में हम हैं, यानी जहां हम क्लोजिंग कैपिटल में हैं, उसमें जो सुधार वाली एंट्री है उसको मैंने पास कर दिया। हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस अब करेक्ट हो गया। बेवजह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर कैपिटल अकाउंट में ले जाके जोड़ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को घटाना और फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा वो घटाना जोड़ना, वो काफ़ी काम लंबा हो जाएगा। बेहतर है कि जो आपने स्टेटमेंट में वर्क कर लिया है उससे जो इफेक्ट आया है उसकी एंट्री को इस क्लोजिंग कैपिटल के साथ पास कर दिया हमने। ए का कैपिटल अकाउंट देखिए डेबिट हुआ है, मैंने उसके डेबिट साइड में उनकी क्रेडिट का नाम 76 रुपये 67 पैसे 75 रुपये 83 पैसे से, यानी कि उसका खाता 152 रुपये 50 पैसे से डेबिट हो गया। वैसे बी और सी का क्रेडिट हुआ था तो बी और सी का क्रेडिट हो गया और उसके डेबिट का नाम बाई ए कैपिटल हमने लिख दिया और हमने क्लोजिंग करेक्ट कैपिटल बैलेंस निकाल लिया। आपको मैंने अभी तक एडजस्टमेंट में सिर्फ एक टॉपिक लेकर बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाए लेना देना तो कैसे होगा, बट ये टॉपिक था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना भूल गए हो तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जब बताता था तो कहता था कि इतने रुपए देंगे तो फर्म को लॉस भी तो होगा, पर यहाँ पे क्या है, दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रहे हैं, इतने का लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट कितने का लॉस हो रहा है, 3325 रुपए का। देना है 3875, लेना है 550। तो हमने पहले नेट निकाल लिया कि देना कितना है, कुल कितना क्रेडिट करना है, ये वाली लाइन, और उसके बाद उतना 3325 देना है, तो वो फॉर्म को लॉस होगा। वो फॉर्म का लॉस पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3:1 में हमने लॉस को बांट दिया और इस अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट की एंट्री, मतलब जो इफेक्ट निकल के आया उसको एडजस्टमेंट एंट्री के जरिए हमने पास कर दिया। या हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोबारा उस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो गया। 11 नहीं, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा क्या है 11 है। ये कनेक्टेड है उससे, इसलिए दोबारा इस पर समझाने की जरूरत नहीं है। और अब आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 11 से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे इलस्ट्रेशन 11 से बिलोंग करता है। जरा पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस के तरीके बहुत चेंज होते हैं, कई प्रकार से आएंगे। आप जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको एडजस्टमेंट 100% नहीं आ सकता है। बट एडजस्टमेंट समझने का एक ही तरीका है कि जो गलती हुई है उसको करेक्ट करने का तरीका ये है कि जो करना था वो कर दीजिए और जो पीछे गलती हुआ था उसको रिवर्स कर दीजिए। जो नेट इफेक्ट आएगा उससे आप एंट्री अपनी पास कर लीजिए। जो मेरा मूल मंत्र है कि जो करना था नहीं किया था वो कर दीजिए, अगर क्रेडिट नहीं करना था क्रेडिट कर दीजिए, जो गलती से उसके वजह से क्रेडिट हुआ था तो अब रिवर्स उसको डेबिट कर दीजिए। नेट इफेक्ट आया, एडजस्टमेंट एंट्री पास।
अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं जरा। क्वेश्चन कहता है कि 3 पार्टनर है, किशोर, मुकेश और नितिन, इनका प्रॉफिट 2-1 में है। कहता है कि उनका 1 अप्रैल 15 को ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 20,000, 13,000 और 11,000। इसके बाद कहता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि उस साल में जो प्रॉफिट यानी कि इन तीनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट था वो था 48,000, जो कि बट भी चुका है किस रेशियो में, 2-1 में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है कि उन्होंने उस साल 10% के रेट से दिया था। ये सवाल बताता है कि उन्होंने क्या किया था 1 अप्रैल 15 और से लेके 31 मार्च 16 के बीच में। अब उनसे गलती क्या हो गई, कुछ गलतियां हुई उस साल में कि पर्सनल रेंट था, किशोर का व्यक्तिगत किराया था 400 रुपये का, जिसे पीएनएल में चार्ज कर दिया जाए, जबकि ये 400 ड्राइंग होनी चाहिए थी। तो सिंपल सी बात है, 400 रुपये से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता अगर इसे चार्ज नहीं किए होते तो। वैसे ही मुकेश की LIC का पैसा था 1,000 रुपये, वो भी क्या किया, पीएनएल में चार्ज कर दिया फॉर्म के खर्चे में, जो कि फॉर्म का खर्चा नहीं था। यानी कि 1,000 और 400, 1,400 रुपये से हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। यानी कि ये जो 48,000 प्रॉफिट उन्होंने बांटा है वो गलत बांटा है, तो हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा बात कहता है कि 15-16 के बाद यानी कि जब ये वर्ष खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो पूंजी पर ब्याज होगा वो 12% से होगा। और कब से, 1 अप्रैल 15 से, यानी जिस साल में 10% दिया था उस साल में कहते हैं कि उस साल से 12% और रेट हो जाएगा, यानी 2% और अधिक इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस साल का देना होगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि उनको 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले साल का और देना होगा। तो 2 बातें यहाँ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि एक तो ये गलत प्रॉफिट बटा है, तो प्रॉफिट को क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। इसी प्रॉफिट में जो ये हमने करेक्ट प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाया है, इस प्रॉफिट को बेस लिया कि ये ओल्ड प्रॉफिट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 48,000। हमने इस 48,000 का प्रॉफिट कब ये पाया था, इसमें से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके थे, देंगे नहीं, घटाएंगे नहीं 10%। उसके बाद इसमें जो मुकेश और किशोर ने अपना अपना व्यक्तिगत खर्चा किया उसको जोड़ देंगे, बिकॉज वो फॉर्म का खर्चा नहीं है कि प्रॉफिट में घटेगा। तो जब जोड़ेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 49,400 रुपये। लेकिन पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि पिछले साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हो जाएगा, तो 10% तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ 2% एक्स्ट्रा देना है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सेस और देना वो 2% दे दिया इस प्रॉफिट में से। आप 2% निकालोगे 20,000, 13,000 और 11,000 का, तो टोटल जैसे 400, 260 और 220 आ रहा है, टोटल आएगा 880 रुपये। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2% इसमें से घट जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 48,520 रुपये। यानी कि ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट बटना चाहिए था, जो कि बटा है 48,000 रुपये। तो अब आते हैं कि जब हमें करेक्ट प्रॉफिट मिल गया तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2% और क्रेडिट करना है, कर दीजिए, हमने कर दिया। प्रॉफिट जो ये बटना था 48,520 नहीं बटा है, तो ये 48,520 भी हमने बांट दिया। जब उनको प्रॉफिट देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो दोनों का पैसा हमको क्रेडिट होगा। कुल कितना क्रेडिट होगा तीनों का अकाउंट, वो हमें पता चल गया। अब जो पीछे गलती क्या की है कि ये गलत प्रॉफिट बांटा है 48,000, तो उसको रिवर्स कर दीजिए। जब पीछे बांटा होगा तो क्रेडिट किया होगा, अब रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं। तो 48,000 को 2-1 में उन्होंने बांटा होगा, तो हमने 48,000 को 2-1 में बांट दिया और जो ये पैसा देना था उसमें से घटा दिया। तो अगर आप देखोगे तो क्रेडिट तीनों का अभी भी अधिक है, तो क्रेडिट बैलेंस ही तीनों का आ रहा है। तो 1400 रुपये से कुल इनका अकाउंट क्रेडिट करना है, जिसमें से 608 रुपये से किशोर का, 468 रुपये से मुकेश का और 324 रुपये से नितिन का। इसके बाद उनके कैपिटल में से जो उन्होंने व्यक्तिगत खर्चा किया यानी कि ड्राइंग किया वो भी तो घटाना था, क्योंकि ये घटा तो था नहीं 400 और 1,000 रुपये। तो किशोर के अकाउंट से 400 रुपये रेंट के और मुकेश के अकाउंट से 1,000 रुपये LIC के घटाने थे। हमने नेट इफेक्ट निकाला तो पता चला कि 208 रुपये से किशोर का अकाउंट अभी क्रेडिट किया जाना है, 532 रुपये से मुकेश का अकाउंट डेबिट किया जाना है और 324 रुपये से
नितिन का अकाउंट क्रेडिट किया जाना है। मैंने एक एंट्री पास कर दी, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 532, किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 208 टू नितिन कैपिटल अकाउंट 324 रुपए। एक बार और समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन हटकर है, थोड़ा सा तरीका चेंज है, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम थी कि उन्होंने 48,000 रुपये का प्रॉफिट बांट रखा था, जिसमें गलतियाँ ये हुई थी कि 1400 रुपये के पर्सनल खर्चे नहीं जोड़े नहीं गए थे, बिकॉज ये तो व्यक्तिगत ड्राइंग है, तो फॉर्म के खर्चे में आने नहीं चाहिए थे। जब हम करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे तो ये 1400 रुपये जुट जाएंगे, 49,400 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और उन्होंने डिसाइड किया कि पिछले साल से 12% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो 2% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 2% जो भी आएगा उतने से हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट हुआ 48,520, यानी कि बटना चाहिए था 48,520। तो जब हम उन्हें पैसा देंगे तो 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो करेक्ट प्रॉफिट था वो बांट दिया, कुल कितना देना था ये हमें पता चल गया। जो पीछे गलती करी थी, यानी कि 48,000 इस रेशियो में नहीं बटना था, यानी कि 48,000 नहीं बटना था, तो वो 48,000 को हमने रिवर्स कर दिया जो हमने बांट रखा था। तो हमें नेट इफेक्ट पता चला कि कितने रुपए से क्रेडिट करने हैं, और जो उनके व्यक्तिगत खर्चे थे वो उनके अकाउंट में से ही घटाए जाते हैं, तो हम उनका अकाउंट डेबिट करते हैं। तो 400 रुपये से किशोर का अकाउंट डेबिट किया और 1,000 से मुकेश का अकाउंट डेबिट किया। नेट इफेक्ट जो आया उससे हमने एंट्री पास कर दी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। यह था क्वेश्चन नंबर 13। बुक में आपको अलग अलग तरीके से लगा कर दिया, बट मैं जितना इजी हो सके उसको इजी करके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे को कॉल कर सकते हो 12 से 1 के बीच में, मैंने पहले भी बोल रखा है, आप बेझिझक कॉल कीजिए, जो भी समस्या आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है। और आगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने सॉल्व किया अभी, ये हमारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 11 से बिलोंग करता है। मैं इलस्ट्रेशन पे अब आगे वीडियो बना के नहीं दूंगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम है, सो इसके अकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों आगे के सवाल पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो आपको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। आगे शायद क्वेश्चन नंबर 14 ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, शायद आप हो सकता है कि लंबा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए आप घबरा रहे थे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें बोला है कि 3 सालों का ABC को दिया गया है, जबकि साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है, तो यानी कि ये मिस्टेक उन्होंने ये 3 साल किया है। और बोला है कि उनका 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, जो मैंने यहाँ पे आपके सुविधा के लिए अलग अलग किया हुआ भी है कि आपको समझ में आए। देखो 13-14 का बोलता है कि A का 1/2, B का 3/10 और C का 1/5। तो यहाँ आप देखोगे तो एलसीएम किसी का बराबर नहीं है, तुम्हें बराबर करना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम अगर लिया तो 10 हो गया, और उसको जब सॉल्व किया तो रेशियो निकल के आया 5:3:2। बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो समझा देता हूँ कि इन तीनों में एलसीएम 10 आएगा, 2 का 10 में डिवाइड देंगे 5, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, 10 का डिवाइड देंगे 10 में 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3, और 5 का 10 में डिवाइड देंगे तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2। ये हो गया हमारा रेशियो 13-14 का 5:3:2। 14-15 का निकाल कर सॉल्व दिया हुआ है 2:1 लिखा है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में 2/5, 2/5 और 1/5, तो रेशियो हो जाएगा 2:2:1। 15-16 का भी जैसे 13-14 का दिया था वैसे ही दिया, उसको भी सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3:4:3। तो इस प्रकार हमें तीनों साल का रेशियो अलग अलग पता चल गया। ये रेशियो है हमारा PSR है, मैंने लिखा हुआ है। हर साल का अलग अलग सॉल्व भी कर लिया जहाँ नहीं था। तो पहले साल का 5:3:2, दूसरे साल का 2:1, तीसरे साल का 3:4:3। तो जाहिर सी बात है तीनों साल के जो प्रॉफिट होंगे वो अलग अलग, जो जिस साल का जो रेशियो उसी में बटेगा। तो अब बात
करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, सरदारी संलेख में नहीं बोला है। तो जरा सोचिए कि जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे और क्या होगा। पहली बात तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा जब पिछले 3 सालों में, तो तीनों सालों का अकाउंट क्रेडिट किया होगा, यानी कि अब जब करेक्ट करने जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे उतने उतने रुपए से। हर साल का दिया हुआ है, देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल में रिवर्स कर दिया है, डेबिट किया है, इतने इतने रुपए से उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। अब सोचो जब हम डेबिट करेंगे तो फर्म को पैसा मिलेगा, वो पैसा हर साल उतना प्रॉफिट के रूप में होगा, तो वो पैसा मैंने तीनों साल का जो टोटल बनता है मैंने उसको बांट दिया है साझेदारों में प्रॉफिट के तौर पे, क्योंकि प्रॉफिट फर्म को होगा और प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स लेंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल का है उस अकॉर्डिंग। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने टोटलिंग वाला कॉलम नहीं बनाया तो मैं एक का समझा देता हूँ कि कैसे ये प्रॉफिट बटा है। अगर आप देखोगे तो पहले साल में 325 ए का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 210 और इसका 90। तो अगर हम टोटल करें तो ये प्रॉफिट पहले साल में हो जाता है 625 रुपये। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट हो जाता है टोटल 625 रुपये, अगर आप देखते हो, क्योंकि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रिवर्स कर रहे हैं तो फर्म को पैसा उतना मिलेगा, तो 625 रुपये फर्म के पास प्रॉफिट के तौर पे आएगा और वो प्रॉफिट के तौर पे 625 रुपये फिर पार्टनर जो उस साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट लेंगे। मैंने हर साल का अलग अलग देखोगे तो सॉल्व किया, ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी पीछे समझाया था। इस साल जो इफेक्ट आया वो अलग निकाल लिया, 14 में 15 में जो इफेक्ट आया वो अलग निकाल लिया, 15-16 में जो इफेक्ट आया अलग निकाल लिया। तीनों साल का ए का जो है, ए का पहले साल में 12 रुपये 50 पैसे से डेबिट होना है, दूसरे साल में 86 रुपये से डेबिट होना है, तीसरे साल में 154 रुपये 50 पैसे से डेबिट होना है। मैंने तीनों साल में इसका डेबिट होना है तो तीनों जोड़ लिया, यानी कुल इसका अकाउंट 253 रुपये से डेबिट होना है। वैसे ही बी का पहले साल में 22 रुपये 50 पैसे से डेबिट होना है, जबकि दूसरे और तीसरे साल में 64 और 59 रुपये से क्रेडिट होना है। तो पहले दोनों क्रेडिट वाले मदे जोड़ी और डेबिट वाले मद घटा दिया, तो अभी भी इसका क्रेडिट ज्यादा है जोड़ने पे, तो 100 रुपये 50 पैसे से इसको क्रेडिट किया जाना है। वैसे ही सी के केस में 35 रुपये क्रेडिट करना है पहले साल में, 22 रुपये क्रेडिट करना है दूसरे साल में, 95 रुपये 50 पैसे क्रेडिट करना है तीसरे साल में। तीनों क्रेडिट ही करना है तो तीनों को मैंने जोड़ लिया, कुल उसको 152 रुपये 50 पैसे से क्रेडिट करना है। एक बात और कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, जब देना नहीं था तो रिवर्स करेंगे तो डेबिट हो जाएगा जब हम करेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्योंकि जब दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा। वो तीनों साल में हमने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया, और जितना हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुल पैसा आएगा उतना रकम फर्म को प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का पैसा जिस साल में जितना प्रॉफिट रेशियो है उस रेशियो में बांट लेंगे। जो नेट इफेक्ट आएगा हर साल का मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया है, और हर साल का ए का बी का अलग अलग लेकर जोड़ लिया है। उस हिसाब से हमें पता चल गया कि ए का खाता 253 रुपये से डेबिट होना है, बी का अकाउंट 100 रुपये 50 पैसे से क्रेडिट होना है, सी का अकाउंट 152 रुपये 50 पैसे से क्रेडिट होना है। इस अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाएगी, जो कि मैं यहाँ पास कर देता हूँ, मैंने जगह नहीं था इसलिए पास नहीं किया था, अब पास कर देता हूँ। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी आसानी से पास हो जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ए का कैपिटल अकाउंट अगर आप टोटल देखोगे तो डेबिट हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जबकि बी और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का हो रहा है 253 रुपये से डेबिट, बी का क्रेडिट हो रहा है 100 रुपये 50 पैसे से, और सी का क्रेडिट हो रहा है 152 रुपये
50 पैसे से। ये आपका फॉर्मेट यहाँ से क्लोज है, ठीक है। आई होप आप सभी को एडजस्टमेंट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, डरिए मत। और रेगुलर मैंने जो पहले भी कहा था कि शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। 10 मिनट वीडियो को देखा, फिर मन किया कि अरे नहीं अभी 15 मिनट का और बाद में देखेंगे, तो ये तरीका गलत है। इससे आप कभी भी अपने आप को शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं डाल पाओगे, और आपका बोर्ड जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी गलतियाँ कर दी है। देखिए, स्कूल जब भी खुलेंगे सिलेबस आपके वहीं से आगे से बढ़ेंगे, इसलिए पीछे का कोई भी पोर्शन आप ये मत समझिएगा कि समझाया जाएगा। आज मेरे अकॉर्डिंग लगभग 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक मैं मानता हूँ कि लगभग सभी बच्चों ने लगा लिया है। 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं जो आप कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार का प्रवेश, उसको हम एक वीडियो हो सके तो और इस चैप्टर पे बनेगा, पहले वाले पे। नहीं तो ये मेरे ख्याल से तो द एंड, अगर आप 18 तक किसी का फंसा नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा आगे। नहीं तो इसके बाद तो ये चैप्टर द एंड है। टॉपिक वाइज तो कंप्लीट है, थ्योरी भी कंप्लीट है, इसमें क्वेश्चन भी भरपूर हमने लगाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ तो एक चैप्टर, पहले चैप्टर पे एक वीडियो और आएगा। अगर नहीं आता है तो सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। मैंने वीडियो पे भी आपको कहा है कि आप वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आप ही को फ़ायदा है। और जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आई होप आप सभी घर पे अच्छे हो। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेझिझक मुझसे कॉल करके 12 से 1 के बीच में दोपहर में आप पूछ लिया करो। वही एक टाइमिंग है, अदर किसी टाइम पे फ़ोन मत करना आप सभी। सो आज के लिए द एंड इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।